जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आपका सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन के लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण दावेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपसे 2024 में रेलवे एग्जाम ALP आपकी 6 शिफ्टों में टेक्नीशियन और जो आपका 15 शिफ्टों में ALP का पेपर हुआ था उसमें कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन हैं जो पिछले 15 सालों में आपसे जो है रेलवे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बार बार क्वेश्चन रिपीट होते आ रहे हैं। तो आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड होगा जो आपसे कहीं ना कहीं आपसे NTPC, ग्रुप डी, ALP, टेक्नीशियन और जेई जैसे एग्जामों में आपसे रेलवे में पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका भी अगर आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम बचा है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को अंत से लास्ट तक जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है? तो पहला ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो आपका बैक्यूरल आपका होता है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है ध्वनि में संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो बात करें ध्वनि से संबंधित विज्ञान की तो एकोसिस्टिक आपका जो कहलाता है ध्वनि से संबंधित विज्ञान कहलाता है। आपका इसमें सही जवाब होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का विराम ऊर्जा क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन की जो विराम ऊर्जा होती है आपको ध्यान रखना है, आपका पॉइंट आपकी 51 आपकी मेगावाट होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप्त घनत्व किसका मात्रक है? तो आपका लक्स का होता है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, ये था आपका बादल का हवा में तैरना क्या क्या कारण है? तो बादल का जो हवा में तैरना है वायुमंडल की सान्यता एवं अपने कम घनत्व के कारण आपका है। अगला क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो ये जो क्या था आपका AI ओपिनियन ने किया था, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बात करें इंसुलिन की खोज की तो आपका FG आपका बेटिंग ने जो की थी आपकी इंसुलिन की खोज की थी, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक्नीशियन के लिए होने वाला है। तो आपका एस्कर्बिक एसिड होता है। विटामिन से संबंधित एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा भी जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुपर फास्फेट उर्वरकों का सूत्र है? तो CaH2PO4 का होल ट्वाइज आपका होता है। अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व किस पर होता है? तो पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वह आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चल रहे हैं। आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रोपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल आपका उत्तरदायी पाया गया है? तो इसमें आपका RG मोनो इसमें आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो हड्डियों में जो आपका फास्फोरस होता है ये आपका कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापी जाती है? तो आपका ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है। सोनार आपका इसका सही जवाब बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? अगला क्वेश्चन है, आपका मूत्र में आपका एल्यूमिन आने पर किस अंग में गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो किस में होती है? आपकी वृक्क में होती है, सभी को पता होगा। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, मैनोमीटर क्या है? तो गैसों का दाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पायरोडक्सिन किसका रासायनिक आपका नाम होता है? तो ये आपका विटामिन B6 का होता है, आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैनोमीटर गैसों का दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपका 4 अर्ध आयु वाल के पश्चात किस रेडियो एक्टिव पदार्थ की कितना भाग विघटित रह जाता है? तो इसका जो भाग रह जाता है लगभग 1/16 भाग विघटित रह जाता है, यानी 6.25 भाग आपका विघटित रह जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मक्षिपक का कारण है? तो विटामिन A की कमी के कारण होता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम के किस यौगिक को वाटर स्नायु कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सोडियम सिलिकेट आपका होगा। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो आपका अणुचुंबकीय हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? तो इसने प्रोटॉन की खोज की थी, इंपॉर्टेंट है, टेक्नीशियन एग्जाम के लिए सेलेक्टेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता? तो ये आपका हीमोफोलिया में नहीं जमता, ध्यान रखना है। DNA उपस्थित होता है, तो DNA आपका केंद्र में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता की भूमि किसके लिए
आपकी निर्देशित की गई है, तो ये आपका ग्रेगर जॉन मेंडल आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का कुल आपका कुल कितने प्रकार के लेंस के भांति कार्य करता है? तो ये जो करता है आपका अवतल आपके लेंस की तरह कार्य करता है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो बात करें गतिमान आवेश, तो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों में जो होता है आपका गतिमान आवेश होता है। ये क्वेश्चन सेलेक्टेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो आपका अल्फ्रेड नोबल ने किया था। ये भी क्वेश्चन टेक्नीशियन के लिए इंपॉर्टेंट है और 101% आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किसी तार का रंग किसके परिचालक होता है? तो आपका किसके परिचय होता है? तो तार के तापमान का होता है। अगला क्वेश्चन है, भारी जल होता है। तो भारी जल जो होता है आपका, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। D2O आपका क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम का ऑक्साइड जो होता है आपका भारी जल होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्जेनाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये आपका चांदी का हो जाएगा। अर्जेनाइट ये किसका हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और आपसे ALP में क्वेश्चन पूछा गया था किसका अयस्क होता है? तो चांदी का होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशिया का नाम? तो आपका स्टेपेज होता है। आपको ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका हिस्टोलॉजी, आपकी हिस्टोलॉजी के अध्ययन किसका अध्ययन कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है हिस्टोलॉजी। ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, आपको पढ़ सकते हो। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। और मैं मानता हूं ये क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा में पूछे जाने के लिए दावेदार क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका भौतिक रासायनिक मात्र है? तो किसका है ये भौतिक रासायनिक मात्र? किसका है? आपका जो मात्रक होता है ये आपका त्वरण का होता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन टीचर क्या है? तो आयोडीन एक आपका एल्कोहलिक विलयन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल में परावर्तित होती हैं? तो आपकी जो होती हैं आयरन मंडल में होती हैं। आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टमाटर का रंग लाल। आपका ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, परिस्थितिकी संबंधित है, तो जीव पर्यावरण के आपके संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय आपका आयोग दिवस या आयोग स्थापना दिवस आपका जो बनाया जाता है जून आपका जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान भारत में कब प्रारंभ हुआ? तो 1942 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आई राइट क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो विकलांगों का कंप्यूटर है। कौन सा? आई राइट क्या है? विकलांगों का आपका कंप्यूटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से लापेन वेग का मान कितना होता है? तो पलायन वेग था, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी से पलायन का तो कितना होता है? 11.2 किलोग्राम आपका केजी मीटर आपका प्रति सेकंड आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो ये आपका अववर्तन का उदाहरण है, विक्षेपण का उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प आपका विभिन्न रंगों में होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है, तो क्योंकि उनमें आपका एंथोसाइनिन क्या पाया जाता है? एंथोसाइनिन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे पुष्पों में क्या होता है? तो पुष्पों में आपका एंथोसाइनिन होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, सेब का खाने योग्य भाग तो कौन सा होता है? तो रसदार थैलेमस जो होता है आपका खानेदार भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है? ये क्वेश्चन पता होगा, 72 बार होती है, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? आपका उत्प्रेरक कहा जाता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? तो 212 फ़ारेनहाइट होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य परमाणु संख्या लेकिन आपका अलग द्रव्यमान संख्या अणु कहलाते हैं, तो समस्थानिक आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सूर्य से ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व? तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकंड आपका ध्वनि का वेग होता है। ये भी क्वेश्चन द्वारा रिपीट है और क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सर सी बी रमन
को भौतिकी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में मिला था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्या क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो किसकी आपकी आयु? तो आपकी जीवाश्म को आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। ये क्वेश्चन आपसे LP 2024 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक शराब का सेवन करने वाले शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो अत्यधिक शराब का सेवन करने पर यकृत यानी लीवर जो होता है सबसे अधिक प्रभावित होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है या कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली जो होती है आपकी शरीर में रक्त बैंक का काम करती है, आपको ध्यान रखना है। आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? आपसे आरआरबी टेक्नीशियन आपकी जो आपका 19 तारीख का आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा जगह है, तो आपका क्वांटो स्पोम आपका सोम कहलाती है। तो आपको ध्यान रखना है क्या, क्वांटो सोम के नाम से इसे जाना जाता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने की विधि को ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर के रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपका जो होता है इसका कार्य जो होता है शरीर को बीमारियों से बचाना, इसका आपका मुख्य कार्य हो जाएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट चलने हैं मेरे प्यारे साथियों। आज के सभी क्वेश्चन जो होने वाले हैं आपकी परीक्षा के लिए दावेदार होने वाले हैं। अगर आपने भी हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। बात करते हैं, अगर आप भी इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यानी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, मछली के हृदय में कितने आपके प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछलियों के हृदय में जो होते हैं आपके 2 प्रकोष्ठ होते हैं। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त में आपका अक्षणीय पदार्थों को पृथक करने में कौन सा अंग काम करता है? तो इसमें आपको ब्रक ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्च आपका अप्सरा क्या है? तो ये क्या है, आपका न्यूक्लियर आपका रिएक्टर है, आपको ध्यान रखना है। यानी 40 वर्ष का आपका खर्च किए गए थे इस पर, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डायनामो का क्या अर्थ है? तो डायनामो जो होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन होने वाला है। आपकी परीक्षा में पूछे जाने के लिए दावेदार क्वेश्चन हो जाता है, आप इसे नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, पिचनिडी में कौन सा आपका रेडियो एक्टिव तत्व आपका होता है? तो इसमें कौन सा होता है, आपका रेडियम होता है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो बात करें प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बन यौगिक जो है आपका सेल्यूलोज होता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपके लिए दावेदार है, इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक लवय क्यों नहीं होता? तो आपका क्योंकि यहाँ की जलवायु से स्पष्ट भिन्नता नहीं होती, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वृद्ध अवस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो किसके लिए अंतर्गत किया जाता है? तो जिर्नेटोलॉजी द्वारा आपका किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए दावादार होने वाला है, आपको पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वृद्ध अवस्था की आपकी वृद्ध अवस्था का पता लगाने के लिए किस शाखा का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लेडगोरमाइट यानी CaCO3 किसका अयस्क है? तो ये जो होता है आपका कैल्शियम का अयस्क होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दावेदार है, आपके लिए क्वेश्चन मोस्ट होने वाला है। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो बात करें खट्टे फलों में, तो खट्टे फलों में आपका विटामिन C पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बात करें ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो कहा जाता है आपका ऑडियोमीटर कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन, 100% किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और क्वेश्चन दावेदार है आपका टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे जाने के लिए। तो दूध का खट्टा होना जो होता है आपका जीवाणु द्वारा होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला
कौन सा रंग है? तो सर्वाधिक विचलित होने वाला जो रंग है आपका बैंगनी रंग है, और ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछे जाता है। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर, आपका रेफ्रिजरेटर के प्रतिशत क्या है? तो इसमें क्या होता है आपका फ्यून होता है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो कौन सा होता है? लैक्टोबेसिस। आपका लैक्टोबेसिस जो होता है आपका आपका जो होता है दूध में आपका बैक्टीरिया होता है जिससे आपकी दही बनती है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका किस अंग के कार्य न करने पर डाल डेसिस किया जाता है? तो आपका ब्रैक इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए दावेदार हो जाता है। आपको इस क्वेश्चन को नोट करना है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो आपका प्रमस्तिष्क जो होता है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका राइल लफ चलने पर लगने वाला झटका आपका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो ये जो है रेखीय संवेग का है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है राइफल, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, आपको बताना है। यहाँ पर लिखा गया था राइफल चलाने पर जो आपका झटका लगता है किसका उदाहरण है? तो ये आपका रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? ये क्वेश्चन 100% अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी आरआरबी टेक्नीशियन के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का आपका संश्लेषण, तो हरगोविंद खुराना आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो वहां पर जो है सभी गैसें नहीं है, आपका इसका उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की सुरक्षित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो आपका इसमें क्लोरेला आपके लिए ये भी क्वेश्चन दावेदार है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक जो रबर है वह आपका आइसोप्रिन आइसोप्रिन का आपका उदाहरण है, यानी आपका बहुलक है, आपका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव्य की आपकी चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है, और इस क्वेश्चन का भी अधिकांश बच्चों को नहीं पता होता, और गोल्डन क्वेश्चन दावेदार है, सेलेक्टेड क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए होने वाला है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा की माप किस आपकी यंत्र से की जाती है? तो बात करें प्रत्यावर्ती धारा की माप, तो इसकी मात्रा आपके तप्त तार या आपकी एमीटर बोल सकते हैं, एमीटर द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रकाश तरंगों के किस गुण से उसके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड बनेगा, टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन पूछा गया है एक वृत्ताकार लवय का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? तो बात करें वृत्ताकार लवय के गुरुत्व आपके केंद्र की, तो ये जो होता है आपका केंद्र वृत्त के केंद्र पर होता है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान, बहुत ज्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन, अब तक का सबसे गोल्डन क्वेश्चन कहूंगा। 7 आपका 0.4 यानी आपका 7 पॉइंट आपका 4 जो होता है मानव रक्त का पीएच मान होता है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से अगर बात करें तो हीरा आपका कार्बन होता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका किसने किया था? कोपलर ने किया था या केपलर ने किया था? आपका अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आप पर आधारित है? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने के लिए दावेदार है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो बात करें हाइड्रोजन बम की, तो मेरे प्यारे साथियों जो हाइड्रोजन बम होता है वह आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। किस पर होता है? नाभिकीय संलयन पर आपका हाइड्रोजन बम आधारित होता है, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो ये क्वेश्चन आपसे जो है एएलपी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की खोज आपकी रदरफोर्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो बात करें कौन सा पदार्थ ऐसा है जो पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो पानी जो होता है पृथ्वी पर आपका तीनों अवस्था में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हीरे के संबंध में
कैरेट क्या है? तो बात करें हीरे के संबंध में तो हीरे के भार की मात्रा आपकी कैरेट होती है। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो आपका जिंक का होता है। अगला क्वेश्चन है 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन हुआ था? तो सीवी रमन का जन्म हुआ था। आपका ध्यान रखना है, जन्मदिन था, आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरे पेड़ों में आपका, तो ये क्वेश्चन तो आपका दोबारा से रिपीट है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का औसतन घनत्व क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहूंगा। क्वेश्चन है पृथ्वी का औसतन घनत्व क्या है? तो बात करें पृथ्वी के औसतन घनत्व की तो आपका 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर जो होता है आपका पृथ्वी का औसतन घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य सदैव पूर्व में आपका निकलता है। ये क्वेश्चन होगा आपका सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, यहाँ पर विकलता नहीं होगा क्योंकि क्योंकि जो है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत दावेदार क्वेश्चन होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसे नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है रेड लेट का रासायनिक सूत्र। ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, आपको आने वाली शिफ्ट 2024 में टेक्नीशियन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आप इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को, शिफ्ट में आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग या किस अंग में होता है? तो मानव अगर विटामिन के की बात करें तो आपका आपका केलोन में बैक्टीरिया द्वारा आपका जो होता है विटामिन के का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है फाइलोक्लोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो किया जाता है आपका शैवाल का अध्ययन किया जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो बात करें कौन से विटामिन में पाया जाता है तो विटामिन B12 में पाया जाता है और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन आपके लिए दावेदार है। अगला क्वेश्चन है मेनानिन जाइम स्टिन आपका, या इसे बोल सकते हैं तनिका शोध नामक रोग से कौन सा आपका अंग प्रभावित होता है? तो इसमें आपका मस्तिष्क होता है। कौन सा? मेनिंजाइटिक्स की अगर हम बात करें नामक कौन सा होता है तो आपका मस्तिष्क रोग इससे प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो ये आपका आपका कन्वेक्शन द्वारा होता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वृद्धों के चिकित्सा शास्त्र अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट क्वेश्चन है, दावेदार इस क्वेश्चन को कहूंगा, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हाइपोनाइसेमिया नामक रोग रक्त में किस कमी के कारण होता है? तो आपको ध्यान रखना है, आपका ग्लूकोज की कमी के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है HTLV आपका 2 नामक वायरस कौन सा है? तो ये आपका एड्स से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, बहुत ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन आप तक का। मानव शरीर की अगर हम सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम अगर बात करें मूलतः तो ये आपके प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हीरे की चमक होती है, तो हीरो की चमक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ये क्वेश्चन सिलेक्टेड है, क्वेश्चन पूछे जा सकता है, क्वेश्चन आपके लिए दावेदार हो जाएगा कि हीरे की आपकी चमक होती है आपकी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन द्वारा। अगला क्वेश्चन है अपेक्षित आर्द्रता नापी जाती है, तो किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा। क्वेश्चन दावेदार है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है, तो बात करें रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है आपका वास्तविक होता है, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जोन्स आपका सल्क ने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या है? तो मीथेन जो है गोबर गैस का मुख्य संगठन है। इसमें पोलियो के टीके का सर्वप्रथम किसने तैयार किया? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड होने वाला है आपके लिए, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो 3 बार रिपीट हो चुका है, यानी ये क्वेश्चन ALP में 3 बार पूछा जा चुका है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ टेक्नीशियन में भी पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका भौतिक आपका राशि मात्रक है? तो ये आपका त्वरण का होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है ग्वेटर नामक रोग
आपका शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो ये जो होता है मेरे प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है, आयोडीन की कमी के कारण। किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें विषाणुओं का अध्ययन कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका एस्कर्बिक एसिड होता है। दावेदार क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो बात करें विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो आपका एस्कर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में दावेदार है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका सामान्य व्यक्ति का आपका अनुलसिक आपका रक्त दाब होता है, तो आपका 80 आपका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश में प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। बात करें आपका कैलोलम क्या होता है? तो ये आपका म्यूक्रस आपका क्लोराइड होता है। इसका सूत्र आप ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है सिंदूर का रासायनिक आपका सूत्र, तो HGS आपका हो जाए। अगला क्वेश्चन है आपका पेनिक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एक एंजाइम है आपका कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दावेदार क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है आंतों में आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल या अमीनो अम्ल में आपका अपघटित करने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? तो आपका पेप्सिन एंजाइम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन होने वाला है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मनुष्य हृदय में सामान्य प्रति मिनट आनी आपका 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ मीटर आपका नामक आपका ये इससे रक्तचाप आपका मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है समुद्र का जल आपका नीला क्यों दिखाई देता है? इसमें क्वेश्चन थोड़ी सी मिस्टेक है छापने में, यहाँ पर था समुद्र का आपका जल, तो समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो आपका सही उत्तर होगा इसका जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपका नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन किस आपका गैस का प्रमुख यौगिक है? तो ये आपका नाइट्रोजन का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए दावेदार क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन और उसके सामान्य वातावरण का अध्ययन किया जाता है। बात करें भारत का आपका स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आपका INSET 2A आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो इससे आपका एड्स होता है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आपका विटामिन K होता है। क्वेश्चन आपके लिए दावेदार हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। अगला क्वेश्चन है एम्पियर आपका सेकंड मात्रक है आपका आवेश का होता है। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन है लाफिंग गैस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये 5 के 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड है, इन्हें नोट कीजिएगा। लाफिंग गैस आपका नाइट्रस ऑक्साइड होती है। बाह्यतम चुंबकीय प्रवाह से वैज्ञानिक यंत्र की रक्षा की जाती है, तो लोहे कवर रखकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 के 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, ये आपको जरूर देखने को मिलेंगे। 101% आपके जो हैं आपके लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाले हैं। मोस्ट क्वेश्चन इनको मैं कहूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड आपके लिए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, प्लीज़ आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार के आपके न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो आपका इसमें आपका न्यूक्लियर आपकी संलयन होती है। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो आपका किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता। ये भी क्वेश्चन दावेदार है, पूछा जा सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है रेडियो कार्बन तिथि आपका निर्धारण विधि का उपयोग होता है, तो आपका जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो आपका किडनी या वृक्क के माध्यम से। हाइड्रो आपका फाइड किन्हें कहा जाता है? तो जलीय पौधों को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? ये क्वेश्चन दावेदार है आपके लिए, आपके अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, आपके लिए दावेदार है, मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो इसमें दूसरा प्रतिबिंब होता है, आपको ध्यान रखना है कौन सा प्रतिबिंब? दूसरा प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है तने का जल के आपका तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो तने का आपका पृष्ठ तनाव होता है। पेंसिल की लेड होती है, तो ये पेंसिल की जो लेड होती है आपकी ग्रेफाइट की बनी होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है सड़क पर आपका
लचने की अपेक्षा बर्फ पर लचना कठिन होता है क्योंकि बर्फ से सड़क की अपेक्षा आपका घर्षण कम होता है। अगला क्वेश्चन है, लोलक आपकी घड़ियां गर्मियों में आपकी शुष्क क्यों हो जाती हैं? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे वे आपकी शुष्क हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री आपका सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबल जाता है? क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल किस किस का बना होता है? यानी पीतल मिश्र धातु है तो जस्ता और तांबे की है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आपका मैनोमीटर कहलाता है। क्वेश्चन दावेदार है आपके लिए पूछे जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अग्न्याशय रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या आपके प्रोटोन आपके किस में बदलता है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि एएलपी में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था और टेक्नीशियन के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। अगर आप टेक्नीशियन के साथ साथ किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को नोट जरूर करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दाद रोग के आपका रोग कारक कवक का नाम क्या होता है? आपका सोपेरा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कर्वी रोग विटामिन सी हो जाएगा। सबसे बाहरी धातु की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा आपका चांदी। ये दोनों के दोनों लास्ट के क्वेश्चन आपके लिए दावेदार किसकी बनी होती है? ये क्वेश्चन आपसे जो है 20 तारीख में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो किसकी बनी होती है? कैल्शियम आपकी एलेक्जेट की बनी होती है। आपको ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वृक्क में बनने वाली पथरी आपकी किसकी होती है? दूसरा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन और रक्त, जो आपकी ऑक्सीजन और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको आपका सिरा कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? तो बात करें हृदय से शरीर की ओर, तो हृदय से शरीर की ओर जो रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी होती है उसे धमनी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, धमनी कहा जाता है। बात करें नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग आपका प्रयुक्त होता है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% इस क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा, गोल्डन क्वेश्चन आपके लिए टेक्नीशियन एग्जाम के लिए। एक बार इसे को जरूर देख कर जाइए। तो कौन सा भाग? तो कोर्निया। नेत्रदान करते समय जो आपका दान किया जाने वाला भाग है आंख का कोर्निया भाग को हम नेत्रदान में देते हैं, यानी इसमें आपका कोर्निया सही जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, करेक्ट है आपके लिए, दावेदार क्वेश्चन होने वाला है आपकी परीक्षा में पूछे जाने के लिए। और मेरे प्यारे साथियों, आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कान का सुनने के अलावा मुख्य और क्या कार्य होते हैं? तो आपका शरीर का संतुलन, कान का सुनने के अलावा एक मुख्य कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना। दूसरा है आपका छठा क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व, तो एनामिल। एनामिल जो होता है मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होता है? तो पीयूष ग्रंथि की बात करें तो पीयूष ग्रंथि जो होती है आपकी मस्तिष्क में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7। अगला है, रक्तदाब नियंत्रण कौन सी ग्रंथि कंट्रोल करती है? तो बात करें रक्तदाब नियंत्रण को तो आपकी एडेनल ग्रंथि या आपकी अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि जो करती है रक्तदाब को नियंत्रण करती है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका लिए सेलेक्टेड होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, 100 के 100 क्वेश्चन आपके 100 के 100 क्वेश्चन जो हैं आपके कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन आपके टेक्नीशियन के लिए दावेदार होने वाले हैं। तो एक बार इस 100 के 100 क्वेश्चनों की वीडियो को जरूर देखिए। बात करें इसकी पीडीएफ को लेकर, तो पीडीएफ जो है आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाइएगा और पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियों की संख्या होती है? यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य की संख्या, आपकी खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य की आपकी 29 हड्डियां होती हैं। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में मस्तिष्क के चारों ओर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी हड्डियां होती हैं? आपकी 8 हड्डियां होती हैं। और अस्थियां कितनी होती हैं? आपकी 29 होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके लिए दावेदार क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, क्योंकि टेक्नीशियन में पूछा जा सकता है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है
तो आपका एपिडर्मिस आपकी जो कहलाती है, आपकी एपिडर्मिस आपकी त्वचा क्या कहलाती है, त्वचा की ऊपरी परत कहलाती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एडानालन आपका जो होता है हार्मोन उत्सर्जित होता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके लिए टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे जाने के लिए दावेदार है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर के किस अंग की सबसे कम आपकी पुनरुद्भवन या आपकी की क्षमता होती है। तो सबसे कम जो आपकी यानी पुनर्उत्पादन की जो सबसे कम क्षमता होती है वह आपकी मस्तिष्क की होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14, रक्त कैंसर को किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन दावेदार होने वाला है आपके लिए, 100% आपके लिए मोस्ट है। किसी ना किसी शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्वेश्चन आप इसे नोट करेंगे कि रक्त कैंसर को किस लिए जाना जाता है। तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आपसे पूछा जा रहा है शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है। तो बात करें शरीर में रक्त को शुद्ध करता है आपका किडनी जो है शरीर में आपकी रक्त को शुद्ध करती है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क के किस भाग को वृद्धि कर कहा जाता है। तो वृद्धि का केंद्र, तो वृद्धि का केंद्र जो कहा जाता है आपका प्रेमस्तिष्क को जो जाना जाता है वृद्धि के केंद्र के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन दावेदार चल रहे हैं, सेलेक्टेड चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, तो टेक्नीशियन अपने एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है ल्यूकेमिया या आपका रक्त कैंसर में कितनी मात्रा असामान्य तरीके से बढ़ जाती है। तो किसकी मात्रा जो है आपकी असामान्य तरीके से बढ़ जाती है। तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या जो है असामान्य तरीके से बढ़ जाती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है ऊंचाई पर आरबीसी की संख्या क्या होती है। तो ऊंचाई पर जाने पर जो है आरबीसी की संख्या आपकी बढ़ जाती है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है मनुष्य में लाई में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। यानी क्वेश्चन था आपका मनुष्य के लार में, तो मनुष्य के जो लार होता है आपका टाइलिन आपका एंजाइम पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। लार था, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक थी, आपको लार ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो तंत्रिका कोशिका जो होती है आपके शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दावेदार है, सभी क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है मानव शरीर में किस ग्रंथि को सुपर मास्टर कहा जाता है। तो बात करें सुपर मास्टर, तो आपका है हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। मोस्ट आपके लिए क्वेश्चन होने वाला है, हाइपोथैलेमस आपका सुपर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। बात करें रक्त का लाल रंग, तो रक्त का लाल रंग प्रोटीन द्वारा होता है, तो आपका हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है रक्त का लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपके लिए दावेदार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपसे आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो बात करें मनुष्य की बड़ी आंत की, तो 1.5 मीटर 1.5 मीटर जो होती है मनुष्य की बड़ी आंत की लंबाई होती है, आपका सही जवाब होगा, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो मनुष्य की अगर हम छोटी आंत की बात करें तो 7 मीटर आपकी छोटी आंत की लंबाई होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनुष्य में आपकी मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो मनुष्य में जो मुख्य श्वसन अंग है आपके फेफड़े हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है मनुष्य क्या वैज्ञानिक नाम। बहुत ही ज्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि 20 तारीख की आपको एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को भी मिला है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो होमोसेपियन क्या कहते हैं, होमोसेपियंस के नाम से जो जाना जाता है, होमोसेपियंस के नाम से आपका मानव का आपका वैज्ञानिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बना होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बना होता है। तो आंख के आपका रेटिना में वस्तु का प्रतिबिंब बना होता है, आपको ध्यान रखना है, आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 आपके लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है टेक्नीशियन एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है। अगर बात करें शरीर के सबसे व्यस्त अंग की, तो हृदय जो होता है शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, और क्वेश्चन आपके लिए दावेदार होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 लाल रक्त एथी आपका कोशिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है सफेद रक्त कोशिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके लिए दावेदार है, आपको ध्यान रखना है। तो ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है, आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सेलेक्टेड हो जाता है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है। तो बात करें आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण जो करता है आपका आइरिस करता है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन है आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, मानव त्वचा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो बात करें मानव त्वचा के अध्ययन करने वाले विज्ञान की, तो आपके क्या होता है, डेर्माटोलॉजी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, दावेदार है, आपसे टेक्नीशियन परीक्षा में पूछे जाने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 आपका, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है। तो बात करें, दोबारा क्वेश्चन रिपीट है, एक बार हमने इसे कराया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, मनुष्य के नाखून में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है। तो कैरोटीन। इंपॉर्टेंट है, कैराटीन आपका जो होता है मनुष्य के नाखून में पाया जाता है। क्वेश्चन 34 आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है, इसे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य के जो प्रोटीन में आपका पाया जाता है कैरोटीन जो होता है, कैरेटीन आपका मनुष्य के नाखून में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, क्वेश्चन नंबर 34 आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड वीडियो चल रही है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें, जिन बच्चों का तुम्हारे दोस्तों का टेक्नीशियन एग्जाम अभी शेष बचा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, 1909 में मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी थी। तो 1909 में जो आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि थी वह थी आपकी यकृत यानी लीवर। लीवर जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन आपके लिए दावेदार होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका त्वचा होता है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, मानव शरीर का सबसे लंबा सेल्स कौन सा होता है। तो सबसे लंबा सेल्स आपकी न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका तंत्र आपका कोशिका जो होती है सबसे लंबी सेल होती है। अगला है आपका 38वां क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो फीमर आपकी जांग में होती है, आपकी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, आपको उरु अस्थि के नाम से भी इसे जाना जाता है। 39वां क्वेश्चन है, शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो आपका स्टेपीज आपकी हड्डी जो होती है शरीर की सबसे छोटी होती है और मध्य कान में आपकी पाई जाती है। क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड दावेदार क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी। तो जबड़े की जो हड्डी होती है मानव शरीर में सबसे आपकी मजबूत हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के खून में कौन सी धातु पाई जाती है। तो बात करें मनुष्य के खून में, तो लोहा जो होता है आपका मनुष्य के खून में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि जो होती है सबसे छोटी ग्रंथि है। 100% टेक्नीशियन एग्जाम में देखने को मिलेगा और क्वेश्चन आपके लिए दावेदार होने वाला है। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, सेलेक्टेड और बहुत ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 42 के मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो मेरे प्यारे साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। क्वेश्चन आपके लिए दावेदार है, 42वें क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि या आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। 43वां क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव शरीर का ताप क्या होता है या मानव शरीर का तापमान होता है। तो आपको ध्यान रखना है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री आपका 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन जो होता है मानव शरीर का तापमान होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दावेदार क्वेश्चन है, आपकी किसी ना किसी शिफ्ट में 100% यहाँ से आपको 101% में गारंटी लेता हूँ यहाँ से क्वेश्चन देखने को बन सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप नोट कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री, आपका फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री और केल्विन की बात करें तो 310 डिग्री आपका होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं आपके 46 आपके गुणसूत्र यानी 22 जोड़ी आपके गुणसूत्र होते हैं। बात करें मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का या मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो प्रेमस्तिष्क या सेरेब्रम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दावेदार है, क्वेश्चन नंबर 46 को आपको ध्यान में रखकर जाना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, दांतों और हड्डियों की संरचना में
के लिए कौन सा तत्व जरूरी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, 1 करोड़ का क्वेश्चन है। कैल्शियम और आपका आपका क्या होता है, फास्फोरस होता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सेलेक्टेड कहूँगा इस क्वेश्चन को। आपके 100% आपको ये किसी ना किसी शिफ्ट में आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आपको ये क्वेश्चन आपका जो है टेक्नीशियन एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 47 और शायद आपसे पूछा भी जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओडोंटोलॉजी विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है। तो ये आपका दांत से है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा लाइसोसोम। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है आपका लाइसोसोम को कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड आपके लिए क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। लगभग हम वीडियो के अंत आपके जो है मध्य तक आ गए हैं। क्वेश्चन है लंब और डंब संबंध शरीर के किस अंग से होता है। तो इनका संबंध जो होता है हृदय से होता है। लगभग हमने इसमें 50 क्वेश्चन कवर करा लिए हैं और 50 के 50 जो क्वेश्चन थे आपके गोल्डन थे, दावेदार क्वेश्चन थे। अगर आप इन 100 क्वेश्चनों को कवर कर लेते हो तो साइंस में आपको क्वेश्चन नहीं बच के। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इन 100 के 100 क्वेश्चनों को कवर कर लेते हो तो मेरे प्यारे साथियों जो है आपको आपसे साइंस से रिलेटिव यानी बायोलॉजी से रिलेटिव अगर कोई क्वेश्चन टेक्नीशियन में पूछा जाएगा तो वह आपसे बचकर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। आपसे पूछा गया है माता पिता के गुणसूत्र उनकी संतानों में किस द्वारा स्थानांतरित होते हैं। तो किसके द्वारा, गुणसूत्रों द्वारा स्थानांतरित होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मानव के कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो मानव में आपके 4 प्रकार के दांत होते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 53 आपका 53 पूछ रहा है मनुष्य के शरीर का रंग किस रंजक के द्वारा होता है। तो बात करें मनुष्य के शरीर का रंग होता है आपका मेलानिन। मेलानिन के द्वारा मनुष्य के शरीर का आपका रंग होता है आपका 53। इसका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। बात करें अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं तो मानव शरीर में आपकी 206 हड्डियां होती हैं, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 भी आपके लिए दावेदार बन जाता है। क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो आपकी 639 मांसपेशियां आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कण यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दावेदार क्वेश्चन, आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। आपका कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा, इसमें आपका सही जवाब होगा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है मानव शरीर का ताप नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। तो बात करें मानव शरीर का जो ताप नियंत्रण करती है वह आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है मानव शरीर का ताप नियंत्रण करती है, आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका 57वां आपका क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 सफेद रक्त कणिका या कोशिकाओं या कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो इनका जीवन काल जो होता है आपका 3 से 4 दिन का होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 59वां लाल रक्त कोशिकाओं या लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है। तो आपका 120 दिन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं लाल रक्त यानी आरबीसी और श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूसी का कितने गुना अनुपात होता है। तो इनका जो होता है आपका 600:1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन दावेदार है। क्वेश्चन नंबर 60 आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आपसे रेलवे परीक्षा में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसे नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका रक्त आपका थे ब्लड आपका प्लेटलेट्स। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्लेटलेट्स जो आपकी रक्त में प्लेटलेट्स होती हैं का निर्माण होता है। तो आपका अस्थि मज्जा में। तो आपका जो रक्त में आपका प्लेटलेट्स होती हैं उनका निर्माण कहाँ पर होता है, आपका अस्थि मज्जा में होता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है। अगर बात करें रक्त का थक्का बनाने में सहायक आपका विटामिन कौन सा है तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में आपका सहायक विटामिन हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ा सफेद रक्त कोशिका कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ा रक्त कोशिका तो कौन सी है, आपका मोनोसाइटिस। इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 63 आपके लिए दावेदार क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटा सफेद रक्त कोशिका कौन सी है। तो बात करें मानव शरीर में सबसे छोटी रक्त कोशिका की तो आपका लिम्फोसाइट इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है
प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या होता है? तो आपका थ्रोम्बोसाइटिस, आपका थ्रोम्बोसाइटिस के नाम से प्लेटलेट्स को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं? तो मानव शरीर में जो होते हैं आपके 4 रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह ए, बी, ए बी और ओ, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ पर होता है या कहाँ पर होता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन। तो बात करें हिपोरिन आपके नामक प्रोटीन के उत्पादन की, तो ये आपका यकृत में होता है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी आपकी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो बात करें मेरे प्यारे साथियों मानव शरीर में पसलियों की, तो मानव शरीर में आपकी 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 68 भी आपके लिए दावेदार होने वाला है, सेलेक्टेड होने वाला है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों को ढलने वाला आवरण को क्या कहा जाता है? तो फेफड़ों को ढालने वाला जो आपका ढकने वाला आवरण होता है प्लूरा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, मानव शरीर में पित्त किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए सेलेक्टेड है, दावेदार है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर में पित्त, तो बात करें मानव शरीर में पित्त जो होता है आपका यकृत द्वारा आपका होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की क्षमता होती है? तो मानव शरीर में किस अंग की क्षमता होती है? आपकी यकृत की क्षमता सबसे अधिक होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, रुधिर या रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका हीमेटोलॉजी जो कहला जाता है आपका रुधिर या रक्त का अध्ययन कहलाता है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो को रोगों के संरक्षण से बचाना, शरीर को रोगों के संरक्षण से बचाना इसका मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 74 भी आपके लिए दावेदार होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यूनिवर्सल रक्तदाता किस रक्त को कहा जाता है? तो ओ को कहा जाता है, आपको याद करना है। यूनिवर्सल रक्तदाता किस रक्त को कहा जाता है? तो आपका ओ को कहा जाता है। बात करते हैं यूनिवर्सल रक्त आपका प्राप्तकर्ता किसको कहा जाता है? तो AB को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 77 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त बिंबाणु या आपकी ब्लड प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पीलिया में होती है। कहाँ पर होती है? पीलिया में होती है। क्वेश्चन नंबर 77 बहुत ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। टेक्नीशियन में पूछे जाने को इस क्वेश्चन के दावेदार है, आपको मैं मान रहा हूँ, ये मेरी आत्मा अंदर से कह रही है कि आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 78, मनुष्य में कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो बात करें मनुष्य में कौन सी कोशिका ऐसी है जो प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो आपका लसीकाणु आपका या लिम्फोसाइट आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में पाए जाने वाला गुणसूत्र, तो पुरुषों में जो पाए जाते हैं आपके XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र कौन सा है? तो महिलाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र की बात करें तो XX गुणसूत्र आपके किस में पाए जाते हैं? आपके महिलाओं में पाए जाते हैं। बात करें सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आपका एडिनल ग्रंथि के द्वारा होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81 भी आपके लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, आपका पेशमकर का संबंध शरीर के किस आपके भाग से है? तो किससे है? आपका हृदय से हो जाएगा, तो पेशम आपका कर का। बात करें कानों में कुल कितनी आपकी कुल संख्या होती है, यानी कानों में कुल की संख्या आपसे हड्डियों की पूछी गई होगी, 6 इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 84, पुरुषों में सेक्स हार्मोन्स कहाँ पर होते हैं? इस क्वेश्चन के बारे में भी पता होना चाहिए, आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, सभी क्वेश्चन गोल्डन चल रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। सभी क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होते हैं, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 85, महिलाओं में सेक्स आपके हार्मोन का क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन या आपके एस्ट्रोजन के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है 86, मानव शरीर के किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एडेलिन के, किसे? एडेनल लीन को, एडेलिन को जो कहा जाता है आपका आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव के पेट में किस अम्ल का उपस्थित होती है? तो कौन से अम्ल की उपस्थिति होती है? तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कौन से अम्ल की आपकी उपस्थिति होती है? तो मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति होती है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, मनुष्य का निर्धारण किसके गुण आपके क्रोमोसोम के द्वारा होता है? तो आपका जो होता है पुरुषों के क्रोमोसोम द्वारा होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार पाए जाते हैं। पहला आपका रुधिर और दूसरा आपका प्लाज्मा के रूप में आपका रक्त पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 90, रक्त में कितने भाग में प्लाज्मा होता है? तो आपका 55 से 60% में होता है। आपका इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर आपका रुधिर या आपको कितने भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है रुधिर को आपके, तो आपके 3 भागों में बांटा गया है। लाल रक्त कण, आपका श्वेत रक्त कण यानी आपकी लाल रक्त कणिका, आपकी श्वेत रक्त कणिका और आपका बिंबाणु जिसे हम ब्लड प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। आपने डॉक्टरों से सुना होगा आपकी प्लेटें गिर गई, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 92, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बात करें विटामिन के की कमी से, तो रक्त का थक्का न जमना, रक्त का थक्का न जमना विटामिन के की कमी के कारण होता है। आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है रक्त में मौजूद होमोग्लोबिन द्वारा होता है। आपका 93 क्वेश्चन इसमें सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए आपका किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो किया जाता है ईईजी यानी इलेक्ट्रोइंसोफोलग्राम का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। आपका 95 है, हृदय के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। बात करें मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो सेरिबेलम रखता है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वयस्क में दांत सूत्र होता है। तो आपका 21-23 बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा आपने, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है ये भी। अगला क्वेश्चन है, अबुट ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, तो आपका थायरक्सिन क्या है? थायरक्सिन जो है आपका अबुट ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। आपको ध्यान रखना है। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन सबसे अधिक मात्रा में निकलता है? तो कौन सा निकलता है? एडेनिलिन आपका हार्मोन निकलता है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन नंबर 100 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, मांसपेशियां और अस्थि के जोड़ने को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आपका टेंडन या आपका कंडरा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन आपके जो थे 100 के 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के आपके लिए दावेदार थे, इंपॉर्टेंट थे, सेलेक्टेड थे, जो कहीं ना कहीं आपको आने वाली सभी शिफ्टों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो को 6 शिफ्टों को एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया गया था। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड रखे थे, इंपॉर्टेंट रखे थे, गोल्डन रखे थे, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।